हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 कर ली थी, जिसको मैंने बोला था किंग्स और क्वीन प्रॉपर्टी, है ना। क्वीन प्रॉपर्टी एंड किंग्स प्रॉपर्टी उसको बोला था। और उस पर हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी तीन चार क्वेश्चन और भी करते हैं, फिर और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है, जैसे इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन 1 + √10x। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली कोई फॉर्म तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या कर लो, उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। और इसमें लिमिट गिवन है 0 से लेके π/2, है ना। क्योंकि हम लोग डेफिनेट पार्ट कर रहे हैं 0 से लेके π/2। तो जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स 1 + √sin x अपॉन में अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, तो 0 से लेके π/2, और ये क्या आ गया, अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स अपॉन में क्या आ गया बेटा, अंडर रूट साइन एक्स, और प्लस में अंडर रूट क्या आ गया, कॉस एक्स, और इनटू में क्या चल रहा है, डी ऑफ एक्स, है ना। अब प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्वींस प्रॉपर्टी, है ना। तो इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट कॉस π/2 -x अपॉन साइन ऑफ π/2 -x प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ π/2 -x, और इनटू में डी ऑफ एक्स। तो लेट सपोज ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0 से लेके π/2। तो ऊपर आ गया π/2 -x साइन एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ऑफ एक्स। ये क्या बन गया बेटा, साइन ऑफ एक्स, और इनटू में भाई डी ऑफ एक्स। तो लेट सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए, तो i+i 2i। इंटीग्रेशन कॉमन है 0 से लेके π/2 तक। ऊपर कितना आ गया, साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और इनटू में क्या चलेगा बेटा, डी ऑफ एक्स। तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक चीज, यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। तो ऊपर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स। ये आपका क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट, है ना। तो बचा क्या भाई, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 इंटू डी ऑफ एक्स। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं भाई, तो ये कितना आ गया, एक्स 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 -0। तो 2i इज इक्वल टू है ना। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, π/4 हो गया। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे आई थिंक, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रल 3 to 11 x² अपॉन 2x² -28x और प्लस 196 इंटू डी ऑफ एक्स। अब इसमें बहुत से बच्चे क्या करने लगे थे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कुछ ऐड कुछ सब्ट्रैक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया इसको, है ना। अब इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखिए। 3 to 11 x² d ऑफ x अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x² प्लस x², और माइनस का 28x और प्लस 196। अब ये वाला जो पार्ट है इसको आप एक साथ लिख सकते हो। ये क्या लिखा है, 3 to 11 डी ऑफ एक्स अपॉन, ये हो गया बेटा आपका x² प्लस 14 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² -2ab, है ना। तो आयोटा इज इक्वल टू 3 to 11, ऊपर x² चल रहा था मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी x² आएगा,
एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 14 - एक्स होल स्क्वायर ये। अब आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए बेटा किंग्स। तो क्या करेंगे, 11 + 3 - एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन 11 + 3 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 14। तो यहाँ पे भी आप इसकी लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो ब्रैकेट में 11 माइनस सॉरी +3 - एक्स का होल स्क्वायर। देखिए क्या बन गया, 3 × 2 = 11, 3 × 2 = 11। और ये क्या हो गया, 14 - एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया बेटा यहाँ पे देखिए, 14 - एक्स होल स्क्वायर प्लस, और ये 14 14 कैंसिल आउट, और माइनस का ये क्या हो जाएगा, +x²। तो लेट सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, दोनों को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ जाएगा भाई, 2i इज इक्वल टू 3 × 2 = 11, 14 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ गया, 14 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 11 - 3, है ना। तो आ गया बेटा आपका ये 11 - 3 का मतलब हो गया आपका 8/2। 8/2 मतलब 4 आ गया, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इंटीग्रल 0 to 1 1 - x⁻11 एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। बस प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्योंकि 11 तो ओपन करना बहुत बड़ी बात है, बाइनोमियल का यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हो, 1 - 1 - एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और 1 - एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 11 आएगी पावर, है ना। 11 क्यों आएगी भाई, 11 गिवन है इसलिए आएगी 11 इंटू डी ऑफ एक्स। और क्या हो गया, 0 to 1 x⁻11 और 1 - एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो, कर लीजिए। कितना हो जाएगा, x11 x⁻13 -2 x⁻12 इंटीग्रेशन लगाइए इंटू डी ऑफ एक्स 0 से लेके 1 तक, x⁻12/12 x⁻13 14 हो जाएगा अपॉन 14, है ना। और माइनस का 2 x⁻13 और कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से 1 तक। तो क्या हो गया, 1/12, 1/14 -2/13 - 0। सॉल्व कर लेना आपको, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रल 0 to π/4 ln ऑफ 1 + tan π/4 - x। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को करना चाहें, यहाँ पे एक्स गिवन था, π/4 नहीं गिवन था, ओनली एक्स। जो बच्चे इस क्वेश्चन को करना चाहें वो स्क्रीन पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई रूल तो लगा नहीं सकते, तो हमारे पास किंग्स और क्वीन क्वीन प्रॉपर्टी बताएगी तो उसका यूज कर लेते हैं, है ना। सो 0 to π/4 ln में कितना हो जाएगा, 1 + tan, और ये क्या है, π/4 - एक्स और इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल 0 to π/4 और ये कितना हो गया बेटा, ln ऑफ 1 + tan π/4, tan a - b का फॉर्मूला, tan π/4 -tan x अपॉन 1 + tan π/4 tan ऑफ एक्स। अब आपको बेटा एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है, tan π/4 की वैल्यू 1 है ना, याद हो जाती है बिल्कुल आप लोगों को 10th क्लास से, ठीक है। तो 1 + 1 - tan ऑफ एक्स अपॉन 1 + tan ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। बस 0 से π/4, है ना। ये कितना हो गया, ln ऑफ
ऊपर आ गया 2 tan of x अपॉन 1 + tan x इंटू d(x). अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी आती है, log a/b = log of a माइनस log of b। बस आप इसको यूज करिए। 0 to π/4 ln 2 of 10x। ठीक है। एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 प्लस में और माइनस में है ना, तो 1 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा सॉल्व, तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा ln 2 माइनस ln 1 + 10x इंटू d(x). और ये क्या है, आयोटा के बराबर। तो क्या आ गया भाई, आयोटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 2 dx ln माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 ln of 1 + 10x। और इसी की वैल्यू क्या है, यही तो आई है, देखो यहाँ पे है ना, यही तो आयोटा है। देखिए, बस बेटा फटाफट यहाँ पे आयोटा रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to π/4 ln 2 इंटू d(x) माइनस आयोटा, आई प्लस आई 2 आयोटा। और ये क्या हो गया, x ln 2 0 to π/4। तो आयोटा इज इक्वल टू 1/2। और ये क्या हो गया बेटा आपका, π/4 -0 और ln of 2। तो ये आ गया आपका π/8 ln of 2। ln of 2 बिल्कुल। कई क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं आप इसको, है ना, एकदम फिक्स है वैल्यू, है ना। अभी क्या आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं उसको हम लोग जनरल फॉर्म में, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होती है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल, बट ये आप जो ये वाला बताने जा रहा हूँ मैं, इसको आप दिमाग में सेट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, फिर ln of sin of x इंटू d(x). तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to π/2 ln of sin π/2 -x इंटू d(x). तो ये बन जाएगा 0 to π/2 ln of cos x इंटू d(x). लेट सपोज ये आपका 1 है और ये वाला आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 + इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो 2 आयोटा इज इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2। और क्या बन गया, ln of sin x प्लस ln of cos x, और इंटू में क्या बन गया भाई, d(x). तो ये बन गया 0 to π/2 ln of sin x cos x इंटू d(x). 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 to π/2 ln 2 sin of x cos of x अपॉन 2 इंटू d(x). इसको क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 ln of sin 2x माइनस ln of 2, और इंटू में क्या चल रहा है भाई, d(x). तो 2 आयोटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 ln of sin 2x माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 ln of 2 इंटू d(x). ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको मैं I1 बोल दूं, मैंने क्या किया, इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ भाई, I1 बोल दे रहा हूँ। तो I1 कितना है, I1 है इंटीग्रल 0 to π/2 sin of 2x इंटू डी(x). तो अगर यहाँ पे हम 2x को t मान लेते हैं भाई, 2x = t, तो d(x) कितना हो गया भाई साहब, dt/2 आ गया, तो यहाँ रख दो, है ना। तो ये कितना हो गया, 0 to π, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, और sin of t इंटू dt, t इंटू dt का फॉर्म बन गया। ठीक है। तो
इस पर तो डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई जीरो हो जाता है ये। तो ब्रेक करना पड़ेगा जीरो से पाई बाई टू के बीच में, तो टू से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन ऑफ टी इंटू डी टी। अब प्रॉपर्टी नंबर वन लगा दीजिए, जो एक्स को टी से रिप्लेस कर दो। तो पाई बाई टू, और ये कितना हो गया, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का फॉर्म आ गया आपका। ठीक है, आई थिंक ये चीज समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, हमारा यहाँ पे ये आया था टू आई रिक्वेस्ट टू आई वन, और माइनस का इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू एल एन ऑफ एल एन ऑफ टू इंटू डी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो टू आयोटा इज इक्वल टू आई वन माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो ऑफ एल एन ऑफ तो कितना हो गया बेटा, टू आयोटा इज इक्वल टू आई वन, और ये बेटा आपका आ गया पाई बाई टू और एल एन ऑफ टू। अब आप यहाँ की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये है कितना आपका, बेसिकली ये आपका कितना है, टू आयोटा। अच्छा एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा एरर किया, यहाँ पे डिवाइड बाई टू नहीं दिखा है, तो ये टू तो कैंसिल आउट ही हो गया, ये टू तो क्या हो गया, कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ रख दो, टू आयोटा इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू साइन ऑफ एल एन के, हाँ साइन ऑफ एक्स, एक मिनट, एल एन के अंदर था ना ये, एल एन के अंदर था ये, एल एन ऑफ और एल एन ऑफ और एल एन ऑफ। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, जीरो टू पाई बाई टू एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू एल एन ऑफ टू। स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद मेरा फोटो आ रहा हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ये बन गया आपका आई माइनस में पाई बाई टू और एल एन ऑफ टू। तो टू आई माइनस आई इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू एल एन ऑफ टू, तो आयोटा इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू एल एन ऑफ टू। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस रिजल्ट को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ याद कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, क्योंकि कई जगह एरिया निकालने में ये यूजफुल है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ये जेई के एग्जाम में तो मतलब भर भर के काम में आता है। ठीक है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इसका यूज करके, है ना। क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू पाई एक्स एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहले एक्स को हटाते हैं, इंटीग्रल जीरो टू पाई, तो पाई माइनस एक्स एल एन ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन नंबर वन हो गई और ये इक्वेशन नंबर टू होगी, दोनों को ऐड करो। तो आई वन, दो टू आई प्लस आई टू आई, इंटीग्रल जीरो से पाई, तो पाई ऑफ साइन ऑफ एक्स, पाई ऑफ साइन ऑफ एक्स बचेगा इंटू डी ऑफ एक्स, क्योंकि प्लस का एल एन साइन एक्स और माइनस का एल एन साइन ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, बस खत्म हो गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, अब क्या बचा है इसमें, अभी बाय पाई को बाहर, जीरो टू पाई एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, टू पाई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू और एल एन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अभी इसका रिजल्ट लिखा है, टू और टू तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आयोटा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन एल एन टू। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली दिमाग में सेट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, है ना, आपके एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर सेवन की बात करते हैं भाई। प्रॉपर्टी नंबर सेवन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। अगर लेट कर लो, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद द विद
दी टाइम पीरियड, टी, तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ टी। और ये सब कुछ किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो इसमें केस क्या आता है, आपको प्रूफ भी बता सकते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या होता है, एन बाहर आ रहा था, एन बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल जीरो से टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। और एन क्या है बेटा? यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर टू, जैसे एम से टी और एन से भी टी, दोनों में टाइम पीरियड सेम, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म लिखा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एन माइनस एम जीरो से टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। थर्ड, जैसे गिवन है बेटा ए प्लस एन टी और बी प्लस एन टी, और यहाँ पे भी क्या है बेटा? आपका एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एन टी क्योंकि सेम पीरियोडिक फंक्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है इसमें फोर्थ वन, ए से लेके ए प्लस एन टी तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इसको लिखते हैं हम लोग जीरो टू एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एन कॉमन लोगे अभी प्रॉपर्टी नंबर वन से, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। और यहाँ पे एन क्या आ जाएगा बेटा? आपका आर आ जाएगा, ओ आई आ जाएगा, आई आ जाएगा इंटीजर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं प्रूफ्स की बात करूँ, प्रूफ आप बहुत कम जगह इनके प्रूफ मिलेंगे, मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ आपको इस शॉर्ट सीरीज में, है ना। फर्स्ट वाले का तो क्या था बेटा? जीरो टू एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एन की वैल्यू रिप्लेस कर करके, कि जीरो से एन वन हो गया तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। फिर एन टू हो गया, जीरो टू टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। फिर एन थ्री हो गया तो जीरो टू थ्री टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे जो एक्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल पी टी प्लस स्मॉल टी से। तो लिमिट क्या आ जाएगी? इस सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, तो लिमिट क्या आ जाएगी भाई? लिमिट आ गई आपकी जीरो से टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब इसको रिप्लेस किया था, सॉरी, टी, हाँ ठीक, इसको रिप्लेस करना था, इसको रिप्लेस कर दो जीरो से लेके टी एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल डी से। एक्स को रिप्लेस किया था यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो और पीरियोडिक फंक्शन है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला पॉइंट, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, इसको एक्स प्लस टी लिख लेते हैं। बट एक्स यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शन है तो जीरो से लेके टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। अब टी को आप किससे रिप्लेस कर लेंगे? वाले फंक्शन से, तो टी एफ ऑफ एक्स इंटू टी एक्स। तो यहाँ पे जिस भी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो x है उसी को रिप्लेस कर दिया है, जो x है उसी को रिप्लेस कर दिया है t प्लस कैपिटल टी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो x था उसको हमने ये रख दिया, ठीक है, और ये आ गया dt। तो वो जो बीच वाला एक पॉइंट था लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये भी जीरो से टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये भी क्या हो गया, जीरो से टी एफ ऑफ एक्स, तो एन टाइम्स क्या हो जाएगा, ऐसे आते आते ऐड करते करते, तो एन टाइम्स हो जाएगा ये जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए सेकंड का प्रूफ दिखाता हूं आपको मैं। इंटीग्रल एम ऑफ टी एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो बेटा ब्रेक कर लेते हैं इसको, एम टी से जीरो तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस जीरो से एन ऑफ टी तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर टू लगा के इसकी लिमिट चेंज कर लेते हैं, जीरो से लेके एम ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस जीरो टू एन ऑफ टी। अब प्रॉपर्टी नंबर जो पीरियोडिक में फर्स्ट पढ़ा है आपने, एन बाहर आ जाएगा, बस यहाँ पे एम और यहाँ पे एन बाहर आएगा, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का एम
0 to 2, 0 to एम ऑफ टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एन, यहाँ पे क्या आएगा, 0 to एन ऑफ टी, यहाँ से बाहर आया तो एम यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से भी एन हटेगा, एम हट जाएगा, 0 से टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स 0 से टी वाला कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया n-m, 0 to t एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। थर्ड की बात करते हैं। इंटीग्रल a प्लस एन ऑफ टी, b प्लस एन ऑफ टी, एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, है ना। बस सेम चीज, एक्स को किससे, टी प्लस कैपिटल टी से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी जब रिप्लेस करोगे, तो a प्लस एन टी इज इक्वल टू टी, और ये भी क्या हो जाएगा, एन ऑफ टी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू टी आ रहा था, और फिर t इज इक्वल टू बी भी आएगा सेम इसी तरीके से, है ना। एन ऑफ टी, टी ऑफ एन लिख दो, एन एस टर्म, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा आपका इंटीग्रल a to b, a to b, और एफ ऑफ टी प्लस एन ऑफ टी। अब ये क्या है भाई, पीरियोडिक फंक्शन, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बस इसमें हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ए एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स ही लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ टी इंटू डी टी आ गया। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, एक्स से, तो ए से बी, एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स। आई थिंक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे सारी जो प्रूफ्स हैं। थर्ड वाला भी प्रूफ बता दे रहा हूँ मैं आपको, सॉरी फोर्थ वाला। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक भाई, ए से लेके ए प्लस एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, है ना। तो बस इसको ब्रेक करिए, जीरो से स्टार्ट करिए, जीरो से ए से बी इस टाइप से, है ना। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने क्या, जीरो से ए, एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, फिर कहाँ से कहाँ गए भाई, ए से एन ऑफ टी, है ना, एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, प्लस एन ऑफ टी से ए प्लस एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, फिर जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू टी, जो नहीं था वो उसको दे दिया। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए, ये तो आपको पता ही है। ये कितना है बोलो, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा आपका 0 to एन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस ये भी क्या, जीरो से जीरो हो गया खत्म, है ना। तो बचा क्या, यही वाला पॉइंट बचा, ये जीरो वो भी जीरो, तो बचा क्या बेटा आपका, एन ऑफ 0 to t एफ ऑफ एक्स इंटू टी। तो मैंने जो आपको प्रूफ बताए हैं, आप उसको एक बार और गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रूफ आपको तभी बेटा समझ में आएंगे जब आप एक बार गो थ्रू करोगे इनको खुद, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर, पीरियोडिक फंक्शन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 100 पाई, 0 to 100 पाई, अंडर रूट में गिवन है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो आई थिंक ये तो बेटा सबको पता है कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, हम लोग फॉर्म लिख देते हैं अंडर रूट फॉर्म में, है ना। तो फॉर्मूला ओपन कर लो, पहले ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बहुत से बच्चे जल्दीबाजी में इसको क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। सर कॉस एक्स होगा ये, अरे भाई अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो वो मॉड एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स, है ना। बस प्रॉपर्टी लगाने स्टार्ट करो भाई, एन बाहर करो, 100 को क्या कर देंगे बाहर, चलो भाई बाहर चलो, तो 0 से पाई, और मॉड में क्या हो गया, कॉस ऑफ एक्स मॉड का। अब इसको तोड़ोगे मॉड को, 0 से पाई में मॉड क्या, पॉजिटिव, और पाई बाई टू से, 0 से पाई बाई टू पे पॉजिटिव, पाई बाई टू से पाई पे निगेटिव, कितना हो जाएगा 100, 0 to पाई बाई टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई टू पाई कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना।
तो बेसिकली क्या है, ये भी साइन के फॉर्म में, ये भी साइन के फॉर्म में आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, है ना। मैं कर ही देता हूँ। इसको क्या लिखेंगे बेटा, कॉस का क्या होता है साइन, साइन एक्स 0 to π/2 माइनस 100, ये क्या हो जाएगा साइन π/2 ऑफ पाई, है ना। थोड़ा स्क्रीन छोटा करते हैं इसको करने के लिए भाई। तो ये कितना हो गया बेटा, 100 π/2 मतलब 1 और 0, माइनस 100, ये कितना बना 0 मतलब माइनस का 1। तो ये कितना आ गया बेटा, 100 + 100 200 आ गया। ठीक है, आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे होंगे, है ना, बहुत अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं भाई। इंटीग्रल 2 to 3 e fractional part of 3x into d of x into d of x। तो इसमें क्या है, t ऑफ, जो टाइम पीरियड ऑफ 3 ऑफ x का क्या होगा बोलो, इसका तो 1/3 होगा, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है भाई, 1 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना आता है, 1 आता है ना। बिल्कुल करेक्ट बात है, आपको समझ में ये बात आई होगी। फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है, तो यहाँ पे a से मल्टीप्लाई है। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है 1, तो अगर इसमें a से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम पीरियड आ जाता है बेटा 1/a मॉड a। ठीक है, बस यहाँ पे लगा दीजिए। ये अब इसको 3 का मल्टीपल बनाना है तो कैसे लिखेंगे, बोलिए। इसको लिख सकते हैं 9, 9 × 1/3, और इसको 6 × 1/3, और ये e ऊपर चल रहा है ना मल्टीप्लाई में, पावर 3x × d ऑफ x। फिर क्या बोला था मैंने, ये m(t) और n(t) टाइप का हो गया, तो क्या लिखोगे 9 - 6, फिर 0 से ये, और e की पावर कितना हो जाएगा ये 3x × d, क्योंकि ब्रेक तो हो गया ना उसमें। तो ये हो गया 3, और ये हो गया e की पावर 3x/में 3, 0 to 1/3 कितना हो गया बेटा 3, अरे 3 3 कैंसिल आउट हो गया, है ना। 3 3 आपका क्या हो गया भाई, कैंसल आउट हो गया। अब वैल्यू रख दो, ई 1/3 और 3 कैंसिल आउट, -1। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको बढ़िया सा, मजा आ जाएगा आपको बेटा एकदम। इंटीग्रल 0 to 5.5 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, ये गिवन है बेटा आपको। तो अलग कर लेते हैं भाई फ्रैक्शनल पार्ट को, क्या प्रॉब्लम बताइए, कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू डी एक्स, बस खत्म हो गया। देखो ये क्या बन गया है, ये तो x बन गया, x बन गया ना। 0 से 5 × 1, इसका तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो x हो गया। प्लस 0 to, नहीं सॉरी, 5 से 5 में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। 1 का मल्टीपल यहाँ पे और 1 का मल्टीपल यहाँ पे, तो ये दोनों सेम हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा 0 से 0.5, और ये भी क्या आ जाएगा x × dx, बस खत्म करिए। ये क्या हो गया बेटा, x² / 2 0 to 5 प्लस x² / 2 0 to 5.5, 0.5, बस आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चल, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आपके जो जेई के एग्जाम आ रहे हैं और जो बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं उन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा। क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 to 1200 पाई d(x/(1 + e⁻sin⁡)x, है ना। तो 0 to n पाई की तरह दिख रहा है, तो बाहर कर दो भाई n को, 0 to π हो गया अभी, d(x/(1 + e⁻sin⁡)x बचा। क्या किया जा सकता है भाई, दिमाग लगाया जा सकता है ना।
तो आपको पता है जो साइन ऑफ एक्स होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ठीक है। साइन का साइन एक्स का जो टी होगा वो कितना होगा भाई, 2 पाई होगा। तो इसको 2 पाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा लिख देते हैं इसको, 600 02 2 पाई e पावर एक्स डी ऑफ एक्स e पावर साइन ऑफ एक्स। इसको हम टाइम पीरियड में इसके लिए आए। बस अब क्या लगा दें, थिंग्स, है ना। 600 इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to पाई 1/1 प्लस e पावर साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to पाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पे भी डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस e पावर साइन 2 पाई माइनस ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 600। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो ये बन जाएगा, लिख देता हूँ मैं, 0 to पाई डी ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स e पावर साइन ऑफ एक्स ई पावर। और ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस e पावर माइनस साइन एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होगा। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व, ये पूरा कट के 1 हो जाता है ना। तो वो कैसे हो जाएगा 1, ये भी दिखाई देता हूँ भाई। ये तो कुछ बच्चों को डाउट हो जाएगा, अरे ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। 600 इंटीग्रल 0 to पाई, तो ये हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, e पावर माइनस साइन एक्स को 1/e पावर साइन ऑफ एक्स। तो बस इसको एलसीएम ले लिया, तो बन गया साइन ऑफ एक्स e पावर +1 अपॉन e पावर साइन ऑफ एक्स +1 इंटू में डी ऑफ एक्स, इंटू में डी ऑफ एक्स कैंसिल आउट हो गया। बस कितना आ गया, आयोटा 600 पाई। ठीक है। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई है। एक वैलिस थ्योरम है, तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे, है। ठीक है। और आपका एक R/N की फॉर्म है, वो भी बची है, उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।